मूर्ति। जैसा कि नाम से समझ में आता है, त्रिपुरांतक मतलब ट्री मतलब तीन, पुर मतलब आप कासल समझ लीजिए या शहर समझ लीजिए, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, और उनका अंत। तो तीन पुर का अंत करने वाला जो हुआ वो त्रिपुरांतक हुआ, जो कि शिव का एक फॉर्म है। जब उन्होंने तीन राक्षस थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विठुनमाली, वो ये इन तीन पुर में रहते थे, जो कि सोने, चांदी और लोहे से बने हुए थे क्रमशः। मतलब ताराक्ष जो था वो सोने के पुर में रहता था, कमलाक्ष जो था वो रजतपुर में रहता था, और विठुनमाली जो था वो लौहपुर में रहता था। ये तीनों जो थे तारकासुर के बेटे थे। तारकासुर की कहानी आज के लिए हम कम से कम मान के चल रहे हैं कि आप सब लोगों को मालूम होगी, क्योंकि तारकासुर तो माइथोलॉजी में बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहा है, जिसकी वजह से पूरा आपका जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ और फिर जब उसका अंत हुआ, तो वो सारे तारकासुर से ही रिलेटेड कहानी है। पूरा जो है कालिदास ने कुमार संभव लिख डाला है कार्तिकेय के जन्म के लिए, और उनके जन्म को लेकर इतनी सारी जो चीजें हुई वो हुई इसीलिए क्योंकि तारकासुर चाहता ही नहीं था कि कार्तिकेय या शिव का कोई पुत्र पैदा हो, क्योंकि अगर शिव का कोई पुत्र पैदा होगा तो जाहिर सी बात है उसका अंत भी होगा, क्योंकि जो उसको वरदान मिला था उसमें यही था कि अगर कार्तिकेय या कोई शिव का पुत्र जो होगा वो उसका अंत करेगा। फिलहाल यहाँ पर हम तारकासुर की और कार्तिकेय की बात ना करते हुए वापस लौट के आते हैं अपने मुद्दे पर, जो कि है त्रिपुरांतक। तो फिर ये तीनों जो थे तारकासुर के बेटे थे। अब इन्होंने सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा के लिए तपस्या करी और उन्होंने वहां से वरदान प्राप्त किया कि जब आकाश में पुष्य नक्षत्र हो और पूर्वावृत बादल जब हो और वो अपनी पहली बूंद गिराएं, उस मुहूर्त में, उस क्षण में, ये एक शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जो है हमारे जो तीन कासल हैं उनका कार्य शुरू हो, और ठीक 1000 वर्ष के बाद ये एक सीध में आए, मीन्स अलाइनमेंट में आए, और उस समय शिव या कोई और भी देवता, शिव पुराण में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि उन्होंने कहा शिव के लिए, मतलब कोई भी देवता या कोई भी ईश्वर का रूप अपने एक दिव्य रथ पर सवार होकर और एक ही बार में एक ही तीर से, एक ही बेसिकली दिव्य तीर हुआ, फिर वो उन तीनों पुर का भेदन करे, तभी हमारा अंत हो। ये वरदान उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि हम लोग जितना समझते हैं कि राक्षस लोग अमर नहीं थे, तो वो हमेशा यही चाहते थे कि वो मरे नहीं, इसलिए वो घुमा फिराकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो यही मांगते थे वरदान कि हमको कहीं ना कहीं से अमरता प्राप्त हो जाए। इसलिए इतने टेढ़े मेढ़े वरदान वो मांगते थे कि ऐसा ऐसा होता, वो फिर वो अपनी बुद्धि के हिसाब से ये समझते थे कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन देवता और ईश्वर वो भी बेवकूफ नहीं है, वो उनसे ज्यादा चालू होते हैं, वो कुछ ना कुछ एड गेन करके उनके अंत का समय ला ही देते हैं और कारण भी बन जाते हैं। तो ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त किया। ब्रह्मा से प्राप्त करने के बाद जो मैं था, शिव पुराण में मैं और आगे के अगर आप रुद्र संहिता देखें तो उसमें मैं और विश्वकर्मा एक ही है, बट यहाँ पर जहाँ पर ये नरेशन, ये कहानी दी है, वहां पर मैं नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं और विश्वकर्मा एक ही है, और फिर मैंने काम शुरू किया और वो तीनों अपने त्रिपुर में रहने लगे और बिल्कुल शांति से सब कुछ अच्छा चल रहा था। जाहिर सी बात है वो पावरफुल थे, उनके कासल को कोई भेद नहीं सकता था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। अब दूसरा पड़ाव क्या आता है, जब इतनी सारी ताकत किसी के पास आती है तो जाहिर सी बात है जो अपोजिट पार्टी होती है, मीन्स देवता। यहाँ पर देवता का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं है, मेरा देवता से मतलब है स्वर्ग वाले, इंद्र, जो अमर हैं कुल मिला के। जो इंद्र हैं, अब उनमें खलबली मचती है कि अरे इस तो टेक्निकली तो जब ये इतना सब कुछ, अब इनके पास इतना पावर है, सब कुछ है, तो फिर तो ये कल स्वर्ग पे भी आ जाएंगे आक्रमण करने के लिए। और तब इंद्र क्या करेंगे, क्योंकि इंद्र तो कभी तपस्या करते हैं, हमने कभी माइथोलॉजी में नहीं पढ़ा है कि इंद्र ने कभी बैठ के तपस्या करी हो। उनके पास क्या था,
कि वो अमर थे, इसीलिए वो रहे। नहीं तो अगर वो अमर भी ना होते ना तो कई दैत्यों के द्वारा या किसी भी एक दैत्य के द्वारा वो मारे जा चुके होते, क्योंकि उन्होंने कभी तपस्या तो करी नहीं। ये मेरा मानना है। फिलहाल ऐसा लिखा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं लिखा नहीं मतलब है, बट कहीं कहीं भी इस चीज का इवन ईश्वर ने भी कहा ही है उनसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति हैं, कि आपको भी तो तपस्या करनी चाहिए। उन लोगों को इतना इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग तपस्या करते हैं, लेकिन आप तपस्या नहीं करेंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल उससे वो इंद्र के ऊपर कभी कोई फर्क पड़ा नहीं, उन्होंने किए भी नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इंद्र और देवतागण सारे जो हैं वो ब्रह्मा के पास जाते हैं कि भाई अब बताइए क्या किया जाए, क्योंकि पता है कि अंत में ये होगा। फिर ब्रह्मा जो है उन सबको लेकर विष्णु के पास जाते हैं, तो विष्णु उनको बताते हैं कि जब तक ये लोग शिव की तपस्या में लीन हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तब तक तो इनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। तो पहले तो हमको इनको भ्रमित करना पड़ेगा। अब यहीं से विष्णु का कार्य शुरू होता है। विष्णु जो है अपने इल्यूशन से एक मनुष्य को पैदा करते हैं जिसका नाम वो अरिहंत रखते हैं। अब अरिहंत की वेशभूषा जो है वो क्लीन शेवन है, मतलब सिर जो है वो उसका मुड़ा हुआ है मतलब गंजा है बेसिकली। और वो जब भी चल रहा है तो अपने आगे झाड़ू लगाता हुआ चल रहा है, मतलब सब कुछ बटोरता हुआ चल रहा है। मेरे इस बटोरने पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो झाड़ू से सब कुछ बटोरता हुआ चल रहा है। विष्णु अरिहंत को कहते हैं कि जाइए आप, और जो त्रिपुर में जो 3 हैं, ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, उनको आप जो है एक शास्त्र की रचना कीजिए जो कि अभ्रंश भाषा में हो। अब अभ्रंश क्या है? अभ्रंश आप समझ लीजिए एक डायलेक्ट, मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है संस्कृत की, जो कहीं ना कहीं से पॉल्यूटेड है। सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करते हैं आजकल, इनफैक्ट हम भी बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ना तो ये पूरी तरीके से हिंदी है, ना ये पूरी तरीके से इंग्लिश है। ये क्या है? मेनली हम हिंदी बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें कहीं कहीं बहुत सी जगहों पर इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का जो है ना, देखिए हमने इंग्लिश बोला, अंग्रेजी नहीं बोला, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होता है? कंफ्यूजन पैदा होता है, ये दूषित हो जाती है, ये पॉल्यूटेड हो जाती है। तो और जैसे तुलसीदास और रहीम, इन सब ने जो डायलेक्ट्स यूज करी ना क्लासिकल लिटरेचर में, और जो इंडोलॉजी है उसमें अगर आप देखें तो इन सब की जो डायलेक्ट्स होती हैं, बोली जो होती है, उनको अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। बेसिकली जो बोली हो रही है, बुंदेलखंड हो गई और आपकी बघेलखंडी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, आपकी अवधि, ये सारे अपभ्रंश हैं। उनमें उसकी क्वालिटी क्या है कि वो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, वो आपको इल्यूजन में रखती हैं। ये सारा होने के बाद अब नारद का काम शुरू होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अंधकासुर वाली और जब गेम ऑफ डाइस का बेसिकली बात की थी कि नारद का काम होता था हर जगह आग लगाना, और जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता था वहां नारद पहुंचते थे। तो नारद जाते हैं त्रिपुर में जो रहते हैं राक्षस, उनके पास, और कहते हैं कि देखो ये जो अरिहंत है और ये बहुत अच्छे ऋषि हैं, अब आप इनको दीक्षा दीजिए, ये बहुत ही अच्छा आपको ज्ञान देंगे। और ये सारा जो चीजें हैं ये वो 3 राक्षसों को बताते हैं, और राक्षस लोग जाते हैं उनके पास कि नहीं आप हमको भाई दीक्षा दीजिए।